अभी अटेंडेंस भी ले रही हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूंगी पढ़ाई। सबसे पहले श्रृंगार रस आता है। श्रृंगार रस के भी दो आपके प्रकार बताए थे मैंने, संयोग और वियोग। क्लियर? ठीक है। अरे बेटा नेजदा, कुछ बोल रही हो क्या? मैम कुछ नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि तुमने बोला है कुछ। ओके, आप लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको रौद्र रस। आप लोगों ने आपका पहला पाठ पढ़ा था। यस, आप लोगों ने पहला पाठ पढ़ा था आपका। उसमें क्या आया था आपका? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सॉरी दूसरा चैप्टर था, पहला नहीं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये पाठ में, पूरे पाठ में आपको रौद्र रस का वर्णन मिलेगा। इसकी जितनी भी पंक्तियां हैं वो किससे रिलेटेड है? रौद्र रस से। समझ में आ गया सबको? और मैंने आपको बताया था जो पहला पाठ था आपका वो वियोग श्रृंगार रस से रिलेटेड है। उसमें गोपियां जो हैं श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई हैं, तो उसमें क्या है? बिछड़ने का वियोग, ठीक है, विरह उसको बोलते हैं। रौद्र रस में क्या होता है एक बात समझ लें। क्रोध होता है, आपको पता है, जैसे हम किसी प्रिय व्यक्ति के ऊपर क्रोध कर रहे हैं और उसको क्या हो रहा है, हमारे हृदय में जो है भाव उत्पन्न हो रहा है गुस्से का, क्रोध के कारण। चाहे आपका मित्र है, आपका परिजन है, या आपका कोई भी हो, और आपके क्रोध के कारण आपको प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न होती है। इसमें प्रतिशोध मीन्स बदला लेने की, ठीक है। वहां पर कौन सा भाव आ जाता है? रौद्र रस। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के सामने क्रोध कर रहे थे और इतना भूल गए थे, ये भी भूल गए थे कि वे उनके गुरु हैं और क्रोध कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे। तो व्यक्ति ऐसा ही करता है, उसके भाव जब ऐसे ही जागृत हो जाते हैं जब उसको क्रोध आता है। ये मैंने जनरल वे में बताया आपको। लिखिए इसकी परिभाषा, और वो लिख लिया, आज की डेट डाली, रौद्र रस लिखा आपने, मैंने ऊपर भी लिख रखा है रौद्र रस। जहां पर अपने गुरु जहां पर अपने गुरु आत्मीय की निंदा होती है। आत्मीय मतलब क्या होता है? जो अपने प्रिय लगने वाले लोग हैं। आत्मीय की निंदा, निंदा मतलब बुराई। जहां पर अपने गुरु आत्मीय की निंदा, क्रोध और प्रतिशोध शत्रु से प्रतिशोध, ऐसे लिख दो, शत्रु से प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होने पर, क्रोध उत्पन्न होने पर क्रोध स्थायी भाव के साथ पुष्ट होकर रौद्र रूप में या रौद्र रस में व्यक्त होती है। वापस से बोल रही हूं, जहां पर अपने गुरु आत्मीय की निंदा, क्रोध, शत्रु से प्रतिशोध की भावना, क्रोध स्थायी रूप के साथ पुष्ट होकर रौद्र रस में व्यक्त होती है। मैंने आपको बताया कि सारे अनुभाव, विभाव, ठीक है ना, और संचारी भाव, अनुभाव, ये सारे इससे गुजर कर होते हैं। प्रत्येक रस में आपको ये चारों का
अंगों का ही वर्णन पहले मिलता है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? अर्थात क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। आया समझ में? क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। आप लोग देखेंगे अपनी बुक में कितने प्रकार के लक्ष्मण जो है और परशुराम जी कितने वाक्य बोल रहे थे उसमें, और सब में प्रत्येक पंक्ति में उसमें रौद्र रस का वर्णन है। यस नमिता, क्या बोलना चाह रही है नमिता? अनम्यूट योरसेल्फ दीजिए। हैं? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, स्पीक सॉफ्टली बेटा। हमारी आवाज़ नहीं, धीरे बोलना सीखिए बेटा। हाँ, लिखिए इसको। जहां पर अपने गुरु आत्मीय की निंदा, क्रोध और शत्रु से प्रतिशोध की भावना, क्रोध स्थायी भाव के साथ पुष्ट होकर रौद्र रस में व्यक्त होती है। अर्थात क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस का रूप धारण होता है या वो धारण हो जाता है। यस तनिष्का। एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं पर उस काल मारे क्रोध की तनु कांपने उसका लगा। ये 4 लाइनें हैं। श्री कृष्ण के सब वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब श्री अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देख
संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े। करते हुए ये घोषणा वे हो गए उत्तर खड़े। उस काल मारे घोषणा के वे हो गए उस काल मारे लोग के तन, काल मारे लोग के तन कांपने लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों को पढ़ने से आपको लग भी रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है आपको पंक्तियां, ये वाली बोर्ड पे क्लियरली दिख रहा है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ उसको। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। ये उस समय का वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों का वर्णन किया है। क्या बोल रहे हैं कि जब उन्होंने श्री कृष्ण के वचनों को सुना और अर्जुन जो है वो क्रोध के मारे जलने लग गए। क्रोध आ गया मतलब अत्यधिक गुस्सा हो जाना, और उन्होंने अपना स्वभाव भूलकर, अपना जो उनका स्वभाव था, उनका स्वभाव कौन सा था? अच्छा स्वभाव था। तो क्या करने लगे? वो अपने हाथों को मलने लगे और इस रणभूमि में मतलब युद्ध भूमि में संसार जो है देख रहा है, क्या देख रहा है कि हमारे शत्रु जो है इस भूमि पर पड़े हुए, और ये घोषणा करते ही वो उठ गए, उठकर खड़े हो गए। और उस समय, काल मतलब समय, उस समय जो है क्रोध के कारण उनका शरीर भी कांपने लगा। कैसे कांपने लगा? मानो हवा के जोर से। हवा जब चलती है तो सागर लहराता है, वो भी ऐसा महसूस हो रहा है कि सागर जो है एकाएक जग उठा, मतलब उनकी अर्जुन की तुलना सागर के समान की है। क्लियर? इसमें क्या है? स्थायी भाव क्या है? क्रोध। इन पंक्तियों में स्थायी भाव क्रोध है। और अभिमन्यु जो है, आलंबन जो है क्या है इसमें? अभिमन्यु का जब वध हो गया था और कौरव जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित हो रहे थे। श्री कृष्ण के वचन है और अभिमन्यु की मृत्यु से जो अनिष्ट होने की संभावना हो रही थी वो क्या हो गई? उद्दीपन है, मतलब हृदय में भाव को जागृत करवाने वाले जो भाव होते हैं। फिर अनुभाव क्या हो गया? शरीर का कांपना, चेतावनी देना और क्रोध से हाथ को मलना। ठीक है। संचारी भाव क्या हो गए? हम लोग उग्रता करते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध होता है तो वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, उग्रता, आवेग। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? संचारी भाव, मन में संचरण करने वाले जो आते हैं और चले जाते हैं। हमने परिभाषा लिखवाई थी इसकी। रौद्र रस सबको क्लियर है?
तनिष्का म्यूट होके बोले। तनिष्का, कोई ऐसा बच्चा है जिसे समझ में नहीं आया हो? सबको आ गया समझ में? ओके, जानवी आ गए हैं अभी। यस, सबको समझ में आ गया। रौद्र रस में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उसमें शब्द आ जाएंगे। अब देखिए इसमें कितने सारे शब्द आ गए। क्रोध आ गया, रण आ गया, शत्रु आ गया, ये सारे शब्द जो है आपको आ जाएगा। यस प्रिंस, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रिंस? नो मैम। ओके, म्यूट कर ले फिर अपने आप को। नेक्स्ट है आपका भयानक रस। लिख लीजिए भयानक रस। ये आपने लिख लिया तो रब कर दूं मैं। भयानक रस, इसमें क्या होता है, हमको भयानक डरावनी डरावनी चीजें, वस्तुओं को देखकर हम कांपते हैं या भय, हमको डर लगता है। ठीक है, लिखवाएं भयानक रस। लिख लीजिए किसी भयानक वस्तु भयानक रस, किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव या वस्तु, किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव या वस्तु को देखने, सुनने या उसका स्मरण करने से, या उसका स्मरण करने से, स्मरण मतलब याद करने से, भय नामक स्थायी भाव, भय नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर भयानक रस की अभिव्यक्ति करता है। किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव या वस्तु को देखने, सुनने या उसका स्मरण होने से, या उसका स्मरण होने से भय नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर भयानक रस की अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति मतलब वो उत्पन्न हो जाता है उससे मनुष्य के हृदय में। हम कोई भी वस्तु देखते हैं, कोई जीव देखते हैं, ठीक है, कोई डरावनी चीज देखते हैं या सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, उसको हम याद कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने कोई हमने दृश्य देखा, फिर एक याद कर लिया, तो हमारे मन में क्या हो गया, डर उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, भयानक रस। किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव या वस्तु को देखने, सुनने, उसका स्मरण होने से भय नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर भयानक रस की अभिव्यक्ति करता है। अर्थात भय नामक स्थायी भाव, अर्थात भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, अर्थात भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस का
रूप ग्रहण कर लेता है, भयानक रस का रूप ग्रहण कर लेता है। Clear everyone? एग्जाम्पल मैं लिख पा रही हूँ। नबते झटपट बाज लखी, मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावा खिलियो नरंज। देखिए इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब आकाश में क्या होता है, बाज को देखकर, एक लावा पक्षी होता है छोटा सा, वो उसको देखकर वो उसकी तरफ झपट रहा है बाज, और उसको देखकर वो है बहुत ज्यादा अपनी सुदबुद्धि को वो होश गंवा बैठता है, और उसका शरीर जो है डर के मारे कांपने लग जाता है। और वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है और गिरता तो क्या है पंक्तियां, नभ ते बाज लखी, नभ ते बाज लखी, मूल्यो सकल प्रपंच। कंपित तन व्याकुल, व्याकुल नयन, लावक खिलियो नरंज। लावक एक प्रकार का पक्षी है, खिलियो न प्रपंच। नभते झटपट बाज, क्या बता रहे हैं, आकाश में झपटता हुआ बाज दिखाई दे रहा है। यस लाइबा क्या बोल रहे हैं, लाइबा अनम्यूट होकर बोले। अमृता, लाइबा अनम्यूट योरसेल्फ। अमृता। मैम। यस बेटा। मैम देव आधे घंटे से वेट कर रहा है। मैंने ले तो लिया अंदर, अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा इसमें वेटिंग में। पता नहीं मैम, वो आधे घंटे से बोल रहा है कि वो मैं वेट करूं, मेरे को मैम क्लास में नहीं ले रही। नहीं यहाँ पे नहीं आया बेटा। मैम मैं उसको वापस से बोल देती हूँ। यस लाइबा कुछ कहना चाह रहे हैं, लाइबा अनम्यूट योरसेल्फ। लाइबा, लाइबा अनम्यूट होकर बोले बेटा। हाँ बोलो। मैम समर्थ और देव कब से बोल रहे हैं कि उनको क्लास में ले लो। बेटा मैंने ले लिया है, ठीक है, आप लोग ये बात को मत बोलिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस बात को बोलिए। यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा, और दीपक भी यही कहना चाहेंगे, बिहेव योरसेल्फ। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो उस बारे में बोले, ये हमारी ड्यूटी है, हम अपने आप लेंगे उनको। यस मैं बता रही थी आपको, आकाश में नभ मतलब आकाश होता है, दिखाई दे रहा है, और वो झपटते हुए बाज को देखकर जो है एक लावा जो पक्षी होता है बेचारा, वो क्या कर रहा है, अपने होश गंवा बैठता है और उसका शरीर कांपने लग जाता है। ठीक है, मूल्यो सकल प्रपंच का मतलब होता है अपनी सारी सुध-बुध को खो बैठता है वो, और कंपित तन व्याकुल नयन, उसका शरीर कांपने लगता है, और उसमें भय से, व्याकुल मतलब बेचैनी से या भय से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, और हिलियो नरंज, और वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता।
ठीक है। इसमें स्थायी भाव क्या है इसका? भय। क्या है? भय। और आलम्बन क्या है? बाज। उद्दीपन क्या है उसका? झपटना। बाज का झपटना। अनुभाव क्या है? लावक शरीर, लावक पक्षी का शरीर जो है कांप रहा है, उसकी आंखों में से व्याकुलता या बेचैनी डर के मारे झलक रही है। ये सब क्या हो गए? अनुभाव हो गए। और उद्दीपन क्या हो गए? दीनता, विषाद, दुख। उसको दुख हो रहा है। यश, यश लोहाना, यश क्या बोल रहे हैं? मैम ये बोलो यश। आलम्बन और ये स्थायी भाव एक बार रिपीट कर दो वापस। किसके? भयानक रस के? यस मैम। ओके, देखिए इसमें स्थायी भाव भयानक रस का जो है उसमें स्थायी भाव क्या हो गया? भय। भय। अभी सबके स्थायी भाव भी लिखवा दूंगी आपको क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है। फिर आलम्बन क्या है? बाज। आपको एक एक चीज मैं इसलिए बता रही हूँ कि लिखिए इसको, अगर एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपको पंक्तियां देके कि इसमें स्थायी भाव क्या है, इसमें अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। एक क्वेश्चन बनता है, कोई मैं फालतू थोड़ा ना लिखवा रही हूँ ये, आपको ये चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आलम्बन बाज है, उद्दीपन इसमें बाज का झपटना है, अनुभाव क्या है? शरीर का कांपना, नेत्रों की व्याकुलता। किसकी? लावक पक्षी की। फिर संचारी भाव क्या है? दैन्य और विषाद, दीनता। मतलब हम लोगों को जब असहाय हो जाते हैं, डर के मारे असहाय होना तो दैन्य कहलाता है, और विषाद मतलब दुख। नेक्स्ट लिखेंगे विभत्स रस। विभत्स, घृणा। इसका सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, अभी तो समझा रही हूँ कि जब हम कोई ऐसा घृणा पूर्वक दृश्य देखते हैं या सुनते हैं तो उससे हमारे मन में क्या होता है? ऐसा भाव जागृत हो जाता है जो जुगुप्सा कहलाता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, है ना। मतलब घृणा का भाव ही उत्पन्न होता है। घृणा, नफरत होना। ईर्ष्या द्वेष मत लिखना, अब तो घृणा लिखना। ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज देख रहे हैं तो उससे हमारे मन में क्या हो रही है? घृणा का भाव हो रहा है, नफरत उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? विभत्स रस कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने। उसको कैसे लिखेंगे आप? लिखिए घृणित दृश्य, देखने सुनने, घृणित दृश्य। विभत्स रस, घृणित दृश्य। घृणित लिखना आता है? कैसे लिखते हैं? घृणित दृश्य, देखने सुनने से मन में उठा हुआ। घृणित दृश्य देखने सुनने से मन में उठा हुआ जुगुप्सा का भाव, क्योंकि इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा ऐसे लिखते हैं। घृणित दृश्य देखने सुनने से मन में उठा हुआ जुगुप्सा का भाव। जुगुप्सा, ब्लैक बोर्ड पे देखिए कैसे लिखा हमने। का भाव विभाव अनुभाव से पुष्ट होकर, विभाव अनुभाव से पुष्ट होकर विभत्स रस को अभिव्यक्त करता है। घृणित दृश्य देखने सुनने से मन में उठा हुआ जुगुप्सा का भाव विभाव अनुभाव आदि से पुष्ट होकर विभत्स रस की को अभिव्यक्त करता है या व्यक्त करता है।
विभत्स रस को अभिव्यक्त करता है, मतलब प्रस्तुत करना। हमारे हृदय में नफरत हो रही है, घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है ऐसा दृश्य देखकर, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया, सिर पर बैठियो काक, आंख दोई खात निकारत, खींचत जीबै स्यार, अंत ही आनंद उर धारत, गीद जांगी को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरीन काटी काटी के खात विदारत। बता रही हूँ, समझा रही हूँ आपको एग्जाम्पल कि एक जानवर मर गया है और उसके ऊपर कौवे बैठे हुए हैं और उस जानवर की आंखों को जो है कौवे निकाल रहे हैं और सियार जो है उसकी जीभ को खींच रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत प्रसन्न हो रहा है ऐसे निकाल के। गीद जो है उसकी टांगों को खोद खोद के उसके मांस को निकाल रहा है। देख कर ही घृणा का, नफरत का भाव उत्पन्न हो रहा है। हमारे हृदय में नफरत या घृणा उत्पन्न हो रही है। और स्वान मतलब कुत्ता जो है उसकी उंगलियों को काट काट कर, निकाल कर खा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे भाव जागृत हो रहे हैं। दूसरा लिखवा रही हूं मैं, गिद्ध चील सा मंडप छावे। उदाहरण लिखिए, गिद्ध चील, पक्षियों के नाम है गिद्ध और चील, और सब मंडप छावई, सब एक और बैठे हैं, जैसे जानवर मर चुका है उसके आसपास सब गिद्ध और चील बैठे हैं, सब मंडप छावई। छावई काम कलोन करई और गावई, काम कलोन करई और गावई। क्या बता रहे हैं इसमें, ये एक जानवर है, उसके आसपास गिद्ध और चील बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे झुंड हो, है ना, मंडप की तरह जैसे होते हैं ना, झुंड बनाकर बैठे रहना, और उसके आसपास जो है अपने कार्य करने में लगे हुए, और ऐसा लग रहा है गुनगुना रहे, उनको मांस मिल गया ना खाने को, उनको भोजन मिल गया, तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रसन्न होकर गा रहे हैं। कोल कलोल, ठीक है, काम कलोल, अपने काम करते हुए और उनकी आवाज में, कलोल मतलब होता है मधुर, उनकी जो आवाज होती है उसमें गा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल, जिसको आपको समझ में आ जाएगा। इन पंक्तियों को पढ़ने से ही आपको लग रहा है। आगे देखिए, ये वाला भी है, इस और देखो रक्त की वह कीच कैसी मच रही, और पट रही खंडित हुए बहु रुंड मुंडों से, और रणस्थली ही मृत्यु का प्रकट एकत्र प्रकटी हो यथा। बता रहे हैं इसमें सारे अस्त्र शस्त्र फैले हुए हैं, रुंड मुंडों से मड़ी हुई, जैसे इंसान की मृत्यु होती है तो उनके सिर जो है कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा वातावरण जो है कुत्सित प्राणी दृश्य जो है, रक्त मतलब सबका बिखरा हुआ है, ठीक है। तो इस दृश्य को देख के ही घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं।
नेक्स्ट लिखिए अद्भुत रस। 5 मिनट्स हैं आपके। अद्भुत रस। आप चाहें तो इसका स्थायी भाव लिख लेंगे जुगुप्सा। शमशान का दृश्य है, ग्रहणित दृश्यों को हम मुंह फेरे तो वो अनुभाव हो गया। उद्दीपन क्या हो गया, जैसे बाघ और चील जो है बैठे हुए हैं उस शरीर के ऊपर, उस जानवर के पास बैठे हुए हैं। ग्रहणित दृश्य को देखकर हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, लिखिए अद्भुत रस। विचित्र अद्भुत वस्तु व्यक्ति, विचित्र अद्भुत व्यक्ति वस्तु और कार्य को देखकर जब आश्चर्य होता है, जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की व्यंजना होती है। मतलब वहां पर अद्भुत रस होता है। विचित्र अद्भुत वस्तु व्यक्ति या कार्य को देखकर जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की व्यंजना होती है। विचित्र अद्भुत वस्तु व्यक्ति या कार्य को देखकर जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की व्यंजना होती है। एग्जाम्पल देखिए, एक अचंबा देखियो रे भाई, खाड़ा सिंह चरावे गाई, चलकी मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं, जिन्होंने लिखा है कबीर दास जी ने इन पंक्तियों में कि एक आश्चर्य चीज दिखाई दे रही है कि क्या है, सिंह जो है, शेर जो है गाय को चरा रहे। यस नमिता, रिपीट कर देती हूँ वापस। विचित्र अद्भुत वस्तु व्यक्ति या कार्य को देखकर जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की व्यंजना होती है। एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं। अद्भुत रस। एक अचंबा, अचंबा मतलब अद्भुत देखना, अद्भुत दृश्य हो गया। देखियो रे भाई, देखियो रे भाई, खाड़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरवर ब्याही, पकड़ी बिलाई मुर्गी खाई। देखिए इसमें अचंबा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। क्या बता रहे हैं
कि शेर जो है वो गायों को चरा रहा है, ठीक है। एक पशु चराने वाला ही पशु चराता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो है ठाड़ा सिंह, ठाड़ा सिंह का मतलब होता है शक्तिशाली या जो राजा कहलाता है शेर जंगल का, तो वो क्या कर रहा है, गायों को चरा रहा है। जल की मछली तरवर ब्याई, जल की मछली जो होती है, तरवर मतलब समुद्र में या तालाब में, उसका ब्याई जारी है, वो शादी मना रहे हैं उसकी, और पकड़ी बिलाई, बिल्ली को पकड़ा है और जो मुर्गे खा रही है, ठीक है। अनोखा, अद्भुत, अद्भुत या विचित्र दृश्य देखकर हमको हृदय में आश्चर्य उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें स्थायी भाव आश्चर्य है, इसमें स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य। आलंबन, अद्भुत, अद्भुत क्रियाकलाप मतलब अनोखा क्रियाकलाप। क्रियाकलाप क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं, हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है। और उद्दीपन क्या होगा, आश्चर्य पूर्वक देखना या अचंबा से देखना, अचंबा से देखना। अनुभाव क्या है, इसमें हम आश्चर्य या अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमारी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, तो आंखें खुली की खुली रह जाना अनुभाव है। दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरा है ना ये, दांतों तले उंगली दबाना, ये अनुभाव है। और संचारी भाव क्या हो गए, हमारे हृदय में संदेह उत्पन्न होता है, भ्रांति, चाहे तो लिख लें भ्रांति या संदेह, और आवेग भी उत्पन्न होता है। 3 प्रकार के इसमें संचारी भावाएं। अभी हमारे बचे हैं शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, ये अब हम कल करेंगे या जब हमारा पीरियड आएगा। यस जानवी, क्या बोलना चाह रही हैं, जानवी भारतेंदु? कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। अनम्यूट करके बोले जानवी। जानवी संतवानी, जानवी, जानवी बेटा आप डेली आया करें, आप क्यों नहीं आते, इतने दिन से आ ही नहीं रहे थे। जानवी, यस मैम। आप इतने दिन से क्यों नहीं आए थे? नो मैम, मैंने डेली ज्वाइन की है। कहाँ, आपका नाम ही नहीं आ रहा था इसमें। मैम ज्वाइन तो मैंने कर रखी है। नहीं आए थे अभी भी? बस कल नहीं ली थी, वो भारती मैम की थी इसलिए। डेली ज्वाइन करें है ना, यस डेली अटेंड करेंगे। यस यस। जानवी कहाँ है? भारतेंदु क्या पूछना चाह रही थी? टाइम ओवर हो चुका है, मेरे 9th में पीरियड आ गया, कल बात करेंगे फिर जब भी क्लास होगी। ओके